हेलो फ्रेंड्स, मैं वेंकटेश प्रसाद आप लोग के समक्ष जो यूपी में जो वैकेंसी आई है उसमें के लिए जो साइंस का जो पोस्ट है टीजीटी साइंस, उसमें जो फिजिक्स का जो पार्ट है उसको मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। और हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, पूरा संपूर्ण फिजिक्स पढ़ाएंगे हम अकेले, ठीक ना है। और उसमें जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो उसमें कंसेप्ट है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। तो न्यूमेरिकल के लिए जहाँ तक है हम लोग उसके लिए करेंगे जो आपका यूथ कंपटीशन का जो बुक है उसमें बहुत सारे जो टीईटी लेवल का जो एग्जाम है उसका क्वेश्चंस दिया हुआ है। उस सारे क्वेश्चन को मैं बारी बारी से आपके सामने पूरा एनालिसिस से आपको समझाऊंगा और जो कंसेप्ट दूंगा ही, पहले कंसेप्ट और फिर उसके बाद जो होगा न्यूमेरिकल से। तो आज जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो होंगे वो मेरे पढ़ाए गए कंसेप्ट से बाहर कभी नहीं आएंगे, समझे ना। तो आप लोग ध्यान से देखिए। तो हम लोग दो लेके चलेंगे। एक तरफ जो मैकेनिक्स पर बेस्ड जो टॉपिक्स हैं, जैसे आपका हो गया मैकेनिकल फिजिक्स, जिसको हम जनरल फिजिक्स भी कहते हैं। इसमें आपका हो जाएगा न्यूटन लॉ वगैरह, जितना पूरा मैकेनिक्स हुआ। और उसके बाद फिर इलेक्ट्रोस्टैट वगैरह। और दूसरी तरफ लेके चलेंगे लाइट, जिसमें मैकेनिक्स का कोई रोल लगभग नहीं है, ठीक ना है। उसको लेकर के चलेंगे। तो एक तरफ इधर चलेंगे या एक तरफ उधर चलेंगे, और दोनों बारी बारी पहले कंसेप्ट और उसके बाद आपका हो गया क्या न्यूमेरिकल से। तो हम लोग शुरू करते हैं। आज हम जो है सो लेके चल रहे हैं आपका यूनिट एंड डायमेंशन। तो इसका जो चैप्टर है उसको हम लोग मेजरमेंट के तहत पढ़ रहे हैं, ठीक ना है। तो देखा जाए, सबसे पहला आपका जो है पॉइंट है क्या, इसका चैप्टर का नाम का है यूनिट एंड डायमेंशन। इसको कहते हैं हिंदी में आपका मात्रक और विमा। मात्रक और विमा अपना जो पढ़ाने का जो लैंग्वेज रहेगा ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स रहेगा, यानी इंग्लिश न हिंदी, इसको इंग्लिश कहिए। तो इसमें जो है पहले देखेंगे हम लोग क्या कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिजिकल क्वांटिटी इसको कहते हैं दोस्तों हम लोग भौतिक राशि। भौतिक और इसको फिजिकल क्वांटिटी के बाद और आगे बढ़ेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है पहले सीखिए। तो फिजिकल क्वांटिटी है फिजिक्स में कि वैसा कोई भी क्वांटिटी, वैसा कोई भी चीज़ जिसको आप मेजर कर सकते हो, जिसको आप माप सकते हैं, उसको फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। तो जैसे आपका लंबाई हुआ, आप लंबाई को माप सकते हो। चौड़ाई हुआ, चौड़ाई को नाप सकते हो। हाइट है, हाइट को नाप सकते हैं। मास हुआ, यानी जिसको द्रव्यमान बोलते हैं, उसको माप सकते हो, मेजर कर सकते हो, उसको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। इस एग्जांपल में क्या लिखेंगे बोलिएगा। एग्जांपल में लिखेंगे मास आपका लेंथ हो जाएगा, तो आपका द्रव्यमान हो गया, लंबाई। टाइम हुआ, स्पीड हुआ। इसको आप क्या कर सकते हैं, इसमें चाल आपका होगा, इसको चाल बोलते हैं हिंदी में। ये आपका फिजिकल क्वांटिटी हुआ। तो जिसको मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी हुआ। और जिसको नहीं माप सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलेंगे। जैसे बहुत सारी चीज है जिसको नहीं, जैसे आपको किसी का है कि ब्यूटी है, सुंदरता है, उसको माप नहीं सकते हैं। तो ब्यूटी क्वांटिटी हो सकता है लेकिन फिजिकल क्वांटिटी नहीं हो सकता है। आपको आ देगा 4 ऑप्शन देगा, बोले किसमें कौन फिजिकल क्वांटिटी है या कौन नहीं है, उसमें ऑप्शन दे देगा। जिसको मेजर नहीं कर सकते हैं तो आप उसको फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलेंगे। तो जैसे कहीं पर रहेगा कि ओल्डनेस, इसको फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहेंगे। कहीं पर ब्यूटी दिया हुआ है, सौंदर्य, लेकिन इसको फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहेंगे क्योंकि इसको माप नहीं कर सकते हैं। सिर्फ इसको फील कर सकते हैं कम है या ज्यादा है, लेकिन कितना एग्जैक्ट इसका कोई मेजरमेंट नहीं संभव है। इसलिए इसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी में कोई दिक्कत
इसमें क्या है कि मेजर कर सकते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, मेजर नहीं कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी को डिपेंडेंस के आधार पर, निर्भरता के आधार पर दो टाइप में बांटते हैं। पहला हुआ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा हुआ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, यानी आधारी भौतिक राशि और दूसरा व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो आधारी भौतिक राशि हम लोग इसको बेसिक फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या समझ गए। अब किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए दो चीज चाहिए, ठीक है। पहला एक यूनिट और दूसरा मैग्नीट्यूड। किसी किसी में यूनिट चाहिए भी, किसी किसी में यूनिट नहीं भी चाहिए। तो इसको सबसे पहले देखते हैं हम लोग। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है मास 4 kg, या आप इसको कहेंगे मैग्नीट्यूड, इसको बोलेंगे यूनिट, मात्रक, इसको बोलेंगे परिमाण। कुछ ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है, उसको यूनिट नहीं चाहिए। जैसे आप मैग्निफिकेशन का नाम सुने होंगे, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन तो बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं आवर्धन। अब लाइट में पढ़िएगा आवर्धन, तो क्या होगा आपको 4 सिर्फ लिखा हुआ है, तो क्या आपका होगा सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड होगा, इसमें आपका यूनिट नहीं है। यूनिट समझ गए, आप मैग्नीट्यूड समझ गए, ठीक है। तो कुछ क्वांटिटी में दोनों चाहिए और कुछ क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चलता है। सिर्फ यूनिट से किसी काम नहीं चलेगा, तो या तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से चल जाएगा या मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि बेसिक फिजिकल क्वांटिटी क्या है और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ठीक है। सुनिएगा, तो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी जो है देखा जाए, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, इसको फंडामेंटल भी कहते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है या बेसिक फिजिकल क्वांटिटी क्या है, और दूसरा क्या हुआ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, इसको बोलते हैं हम लोग आधारी भौतिक राशि, आधारी भौतिक राशि। देखा जाए तो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी वैसा फिजिकल क्वांटिटी का ग्रुप जिसमें किसी भी दो को मिलाकर करके तीसरे को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सिर्फ मास लेंथ और टाइम को फिजिकल क्वांटिटी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहेंगे, और भी हो सकते हैं जो जिसको बेसिक फिजिकल क्वांटिटी लिया जा सकता है। जैसे आपको दे देगा ऑब्जेक्टिव में, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रुप बेसिक फिजिकल क्वांटिटी का ग्रुप है, उसमें एक मास लेंथ टाइम भी रहेगा, कुछ और भी रहेगा, कुछ और भी रहेगा। मास लेंथ टाइम वाला से तो सही है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, और भी हो सकते हैं। तो ध्यान क्या रखना है कि बेसिक फिजिकल क्वांटिटी किसे कहेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा समूह, ऐसा ग्रुप जिसमें किसी भी दो को मिलाकर उनको डिवाइड कर करके, उसको मल्टीप्लाई कर करके, उसको जोड़ कर घटा किसी भी प्रोसेस से तीसरा को प्रोड्यूस नहीं कर सकते उस ग्रुप के, तो उसको क्या बोलेंगे बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। जैसे देखिएगा मास दिया हुआ है, मास लेंथ टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें मास में जानता है द्रव्यमान हुआ, लंबाई और समय। इसमें किसी भी जैसे मास और लेंथ को ले लेते हैं, तो मास और लेंथ को डिवाइड कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, गुना कीजिए, जोड़िए, घटाइए, किसी प्रकार से आप टाइम को निकाल नहीं सकते हैं। जैसे टाइम और लेंथ को ले लेते हैं तो किसी भी दो को मिला कर करके आप तीसरा को पैदा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप ये दोनों लीजिए, मास और टाइम लीजिए, मास और टाइम को लेकर भी लेंथ को हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो बोले तीनों को हम लोग बेसिक फिजिकल क्वांटिटी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिएगा आपको दिया हुआ डिस्टेंस, डिस्टेंस दिया हुआ है, आपका स्पीड है, एक टाइम है। तो कोई पूछेगा इसमें इस तीनों को बेसिक फिजिकल क्वांटिटी ले सकते हैं, तो बोले कि
देखिएगा तो डिस्टेंस और टाइम से हम स्पीड याद कर सकते हैं, नहीं याद कर सकते हैं? कर सकते हैं। डिस्टेंस में जब टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आपका स्पीड आ जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे या कुछ तीनों को बेसिक फिजिकल क्वांटिटी नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यही टाइम यहाँ पर बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है और यही टाइम यहाँ पर बेसिक फिजिकल क्वांटिटी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको तीन को ऑप्शन दे देगा, समझे ना, 4 गो ऐसे दे देगा कि इसमें कौन ग्रुप बेसिक फिजिकल क्वांटिटी का है या नहीं है। इसमें फंस सकते हैं। ध्यान रखना है कि बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के लिए किसी भी दो को मिलाकर के तीसरा को प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे? बेसिक फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ग्रुप का हुआ, ठीक है। तो इतना कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में लिखिएगा आप लोग, समझे ना। ये आपका बेसिक फिजिकल क्वांटिटी होगा। और इसका हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखिएगा बेसिक फिजिकल क्वांटिटी का। जैसे देखा जाए फोर्स हुआ, मास हुआ, एक्सेलरेशन हुआ। फोर्स मतलब बल या का त्वरण हुआ, जानते हैं आप लोग। मास हुआ तो यहाँ इसको क्या कोई पूछे कि फोर्स, मास और एक्सेलरेशन को बेसिक फिजिकल क्वांटिटी मान सकते हैं? तीनों ग्रुप को नहीं माने। क्यों? क्योंकि जब मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर्स आता है, क्योंकि F बराबर होता है विद्यार्थी m इंटू ए, जहाँ मास हुआ एक्सेलरेशन है। तो जो कि दो को मिला कर करके तीसरा प्रोड्यूस हो जा रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? इसको बेसिक फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलेंगे। लेकिन यदि यही यहाँ पर जैसे एक्सेलरेशन है, फोर्स, मास और टाइम ले लेते हैं, ठीक ना, टाइम, तो यहाँ पर इसको हम लोग बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं तीनों को, ठीक ना। फोर्स हुआ, मास हुआ और टाइम को बेसिक फिजिकल क्वांटिटी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी दो को ले लेते हैं, ये दोनों को उठाते हैं, ये दोनों गुना भागा जो भी कुछ भी कीजिए ये नहीं आएगा। ये दोनों लोग चलते हैं, कुछ भी करेंगे ये नहीं आएगा, तो इसको लोग बेसिक फिजिकल क्वांटिटी का ग्रुप मान सकते हैं। तो ऐसा इससे आपको ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, तो आप लोग पक्का बन जाएगा, ठीक है, यदि आप ऐसा कर देख लेते हैं तो, ठीक है ना। अब देखा जाए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किसे कहेंगे? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इसको बोलते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि। वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल नहीं होगा तो उसको डिराइव्ड हो जाएगा, यानी इसमें किसी भी दो को प्रोड्यूस करके तीसरा ला दे रहे हैं तो ये आपका डिराइव्ड हो जाएगा। लेकिन जैसे कोई कहता है क्या फोर्स फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी डिराइव्ड है, तो डिपेंड करेगा कि आप ग्रुप के साथ चुने हैं। किसी ग्रुप में फोर्स फंडामेंटल हो भी सकता है और फंडामेंटल नहीं भी हो सकता है। तो ये आपका होगा क्या, जैसे देखा जाए फोर्स हुआ, एक्सेलरेशन हुआ और क्या हुआ, टाइम हुआ, फिर कहीं मास लिखा हुआ है। तो कोई पूछेगा कि तीनों जो ग्रुप है किसका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ग्रुप है कि नहीं है, तो बोलेंगे नहीं है, क्योंकि इसमें दो को मिलाकर तीसरा प्रोड्यूस हो जाएगा, तो सब क्या हो जाएगा, पर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। जैसे हुआ स्पीड हुआ, डिस्टेंस हुआ, ये आपका टाइम हुआ, तो ये तीनों क्या हो जाएगा, तीनों हो जाएगा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का ग्रुप आपका हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये चला आएगा और स्पीड टाइम को गुना कर देंगे तो डिस्टेंस आपका हो जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो यही टाइम यहाँ पर क्या हो गया, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गया। लेकिन जब यहाँ पर लेते हैं मास, लेंथ और टाइम लेके चलते हैं, यहाँ पर टाइम क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। देखिए फिजिकल क्वांटिटी कहीं पर डिराइव्ड हो सकता है और कहीं पर फंडामेंटल भी हो सकता है। तो अब हमको लगता है कि आप लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ग्रुप में छांटना रहेगा तो आप छांट सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत होगा बोलिएगा, तो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे जो आगे पढ़ेंगे, ठीक ना। आज तक इतना ही फ्रेंड्स, बाय।